प्रिय आत्मन, आज मैं स्पेशली भाषा को लेकर के, भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या दुनिया की कोई भाषा हो, हमें भाषा से कोई नफरत नहीं करनी चाहिए। सही भाषा एक है और वो तो हमारे अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। आज स्पेशली मैं वो इंग्लिश के, चूँकि बहुत लंबे समय तक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और अपना राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में मैंने काफ़ी दशकों का लंबा अनुभव है। तो हमने ये देखा कि विद्यार्थियों में शब्दों को लेकर के एक समस्या रहती है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ने आज मैं ये इस चीज़ से शुरुआत करना चाहता हूँ कि चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो या वो बहुत एजेड हो, और बच्चे के पास शब्द की कमी रहती है। तो आज मैं खास तौर से अपना विचार वो शब्द पर, पावर ऑफ वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन, पावर ऑफ वर्ड्स पर ये विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि बच्चा जब छोटे छोटे शब्द, उसके पास शब्द का भंडार नहीं होता है और शब्द के भंडार न होने की वजह से बच्चा अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाता। किसी भी भाषा में ले लिया जाए, और इंग्लिश ही नहीं, यह हर भाषा के लिए है। जब उसके पास शब्द की कमी रहेगी तो विचार को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा, पहले तो बच्चा या जो भी कुछ टूटा-फूटा बोलता है उसको उत्साहित करना चाहिए। जनरली होता है क्या कि लोग बच्चों को डिस्करेज कर देते हैं, ये गलती, वो गलती, तमाम दुनिया भर का नियम बखाड़ते हैं। नियम कानून के पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा ही नहीं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी और वो केंद्र, वो भारत, वो प्रदेश सरकार का जो टीजीटी, पीजीटी होता है, केंद्रीय विद्यालय का टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी या जो भी परीक्षा, यही नहीं, अगर आईएएस, आईपीएस, आईएएस, पीसीएस की परीक्षाओं के लिए जाए और तमाम वो बैंक की परीक्षाओं के लिए जाए, तो भाषा कितना महत्व हो कि शब्द के ऐसे कमाल हैं कि शब्दों के वो थोड़े से हेरा फेरी से मीनिंग का कुछ बदल जाता। तो शब्द के भंडार पर शब्द का भंडार कैसे पढ़े, तो उसके लिए तो बहुत सी चीजें हैं। वो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, और वो डिराइव्ड वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, और इस तरह से बहुत से हैं। और सबसे बड़ा माध्यम मैं न्यूज़पेपर पर फोकस करना चाहूँगा। छोटा सा बच्चा अगर है तो उसको न्यूज़पेपर उसको दे दिए, सपोज ये न्यूज़पेपर है और बच्चा छोटा है और न्यूज़पेपर को ऐसे खोला तो उसके पास शब्दों का एक बहुत बड़ा वो भंडार उसको नजर आएगा। तो बच्चा कुछ ना कुछ उसमें सीखने का प्रयास करेगा, इसके माध्यम से कुछ ना कुछ जानेगा। और इसमें वो शब्दों के बारे में बहुत सी जानकारियां रहती हैं, और ये तो शब्द का भंडार है ही। और तो बहुत से वो एडवर्टाइजमेंट देखेगा और बहुत सी चीजों को देखेगा, तो और खेल की दुनिया को देखेगा और उसे वो खुद ब खुद इंटरेक्शन करेगा। इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उससे बच्चा अब इंटरेक्शन स्टार्ट कर देगा। और खेल कूद में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो खेल कूद की चीजों को देखेगा और उससे वो अपने ढंग से फिर वो बात करना शुरू कर देगा। खेल कूद के बारे में एक वो बहुत जिसे डिटेल में सब है और वो देखेगा, इससे उसको खुद उसके अंदर इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा और उससे वो शब्द का एक बहुत बड़ा उसके पास वो भंडार ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ शब्द को बढ़ाने के लिए, शब्द के लिए हम अटके नहीं, हम बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तभी इंग्लिश बोलने आएगी। हम किसी को बच्चे को डिस्करेज ना करें, वो रूल की बात ना करें। अरे क्या उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसको सिंपल से बताया गया और बच्चे के पास शब्द का भंडार धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और बच्चा बोलना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्ड पावर, शब्द, एक एक शब्द को क्या अनेकों शब्द हैं, एक शब्द का मीनिंग बताने के लिए अनेकों शब्द की कमी नहीं है। दुनिया में 3 भाषा सबसे धनी मानी जाती है। पहले तो संस्कृत को हम ले लेते हैं, रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसके बाद वो फ्रेंच है, इसके बाद इंग्लिश है। चूंकि इंग्लिश जब संस्कृत और फ्रेंच का तो उतना बोलबाला पूरी दुनिया में नहीं है, भले वो धनी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी का बोलबाला पूरी दुनिया में, ग्लोबल आज का पूरा संसार, समग्र संसार वो एक परिवार की भांति हो गया है। तो ऐसे में हम अंग्रेजी का अंग्रेजी का वर्षों से बढ़ता जा रहा है। तो बच्चे घबराए नहीं, वो शब्द को न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर में शब्द की कमी नहीं रहती है और उसमें बहुत से प्रचार देखेंगे। उन प्रचार के माध्यम से बच्चा बहुत कुछ बोलने का कोशिश करेगा, खेल कूद की बहुत चीजों को देखेगा, गाड़ी घोड़ा, स्कूटर, स्कूटी का प्रचार देखेगा, हवाई जहाज और बहुत से और अपने तमाम जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं इनके द्वारा बच्चा इंटरेक्शन करेगा। बच्चा, अब ये कहने की बात नहीं है कि बच्चा अंग्रेजी का न्यूज़पेपर नहीं समझ पाएगा, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। बच्चा पहले शब्दों को सीखेगा,
तो इस तरह से उसके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक शब्द का हो जाएगा और वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंपल से उसको बताया जाएगा ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है और बच्चा बोलना स्टार्ट कर देगा। बच्चा ही नहीं, चाहे बच्चा हो या किसी बड़ी परीक्षाओं को देने वाला वो परीक्षार्थी हो, किसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के जैसे आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, केंद्रीय विद्यालय की टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और स्टेट गवर्नमेंट तमाम परीक्षाएं, बैंकिंग तमाम परीक्षाएं, तो अंग्रेजी शब्दों का उसमें बहुत बड़ा अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो क्यों ना हम इन बच्चों को ट्रेन करें कि नहीं तुम शब्द का अपना भंडार बढ़ाओ और टूटा-फूटा जो भी तुम जानते हो उसको बोलो। आगे मैं बहुत सी बातों के साथ आऊँगा और और विचार दूँगा और कार्टून के माध्यम से कैसे वो बच्चा इंटरेक्ट करेगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात न्यूज़पेपर में तमाम चीज़ें हैं, तो कैसे बच्चा उसको जानेगा, कैसे समझेगा, इस पर हम और बहुत सी बातों के साथ आएँगे। आज इतना ही, धन्यवाद।